तो बयानों का दौर लगातार चल रहा है। घनेंद्र जी, सवाल आपसे ही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रह के सरकार चलाएंगे, ये आप लोगों ने एक स्टैंड लिया, ये किस आधार पे लिया? क्योंकि इसको लेकर एक चुनौती भी दी गई है। क्या दिल्ली के लोगों, दिल्ली के हित में नहीं होता कि फिलहाल कोई एक्टिंग सीएम बना दिया जाता? और अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई ऐसी, आप लोग तैयार हैं कोई नया सीएम ढूंढने के लिए? क्या तरीका होगा उसका? देखिए रवि, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को 5 साल दिल्ली की सरकार चलाने का मैंडेट दिया और बहुत मजबूत मैंडेट है। 70 में से 62 सीटें दी थी दिल्ली के लोगों ने और कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार 5 साल चलाएंगे। अब ये भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए लगा के रोज देश के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रही है। नहीं, रोज ये बात आप देखिए, ये बात हमारे कार्यक्रम में आप जब भी आते हैं यही बात कहते हैं। मैंने एक ऐसा सवाल पूछा जो दिल्ली के लोगों के हित से जुड़ा हुआ है कि भाई दिल्ली को एक एक्टिव सीएम चाहिए जो बाहर रहे, जो उनके सुख दुख में दिन रात उठे बैठे। अगर केजरीवाल जेल में है तो बाहर जो सरकार है वो ठीक से कैसे फंक्शन करेगी? इसका क्या फॉर्मूला या क्या मैजिक है आप लोगों के पास? दुनिया में हमने अभी तक नहीं देखा, आप इसको कैसे करने जा रहे हैं? रवि, पहली बात तो केजरीवाल जी जेल में नहीं है, केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में है। ठीक है, हाँ, और ठीक है। दूसरी बात, चलिए, देश में, संविधान में, कानून में कहीं नहीं लिखा कि अरविंद केजरीवाल या कोई भी मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकता। सर, बात केजरीवाल की नहीं है, बात है दिल्ली की जनता की, उनके हितों की। वो मुख्यमंत्री जो उनके सुख दुख में दिन रात उठे बैठे या कानूनी तौर से। रवि, अरविंद केजरीवाल जी जितने बाहर खतरनाक थे उससे ज्यादा कई खतरनाक वो ईडी की कस्टडी में। ईडी की ये तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि जितने खतरनाक बाहर नहीं थे उतने खतरनाक अंदर हैं। समझ रहे हैं हरीश खुराना साहब इसका मतलब क्या है? और बार बार देखिए ये कहा जा रहा है कि भाई कानून में पूरी छूट है, जब तक वो दोषी नहीं साबित हो जाते तब तक वो जेल से सरकार चला सकते हैं। लेकिन दिल्ली के एलजी का एक बहुत सधा हुआ बयान हमने सुना जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि जेल से दिल्ली सरकार नहीं चलने दी जाएगी। इसका क्या मतलब है हरीश जी? अमीर, टेक्निकली आप कह सकते हो कि वो सरकार चला सकते हैं, चाहे वो जेल में हो चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखिए ये फीजिबल भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। बार बार कई दस्तावेज जो होते हैं वो थोड़े सीक्रेट दस्तावेज होते हैं जो सीएम को एक्सेस होते हैं। अब बिना दिखाए हुए, बिना जेल अथॉरिटीज को दिखाए हुए या ईडी के अथॉरिटीज को दिखाए हुए आप सीएम के आगे नहीं रख सकते। वो चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती हैं। लेकिन सवाल एक दूसरा भी उठता है। नहीं, ये बात अलग है ना हरीश जी थोड़ा सा इसी पर बात कर लें कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दिल्ली के एलजी कह रहे हैं जेल से नहीं चलने दी जाएगी दिल्ली की सरकार। इसका क्या मतलब है? क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए समीर भाई, मैं उसी बात पे आ रहा था। दो चीजें इसके अंदर एस्पेक्ट में, एलजी की बात पे तो बाद में आऊंगा, लेकिन मैं याद करिए ये लोग क्या कहते थे कि अगर आपके ऊपर आरोप लगे ना तो इस्तीफा पहले होना चाहिए, उसके बाद जांच बाद में होनी चाहिए। आज जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर खुद पे आई तो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। ये है इन लोगों की वो। और एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपने पिताजी का। मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, 3 लाख रुपए का आरोप लगा था उनके ऊपर हवाला के जरिए। जो 3 लाख रुपए का आरोप मिनट से पहले ठोकर मार दी थी सीएमशिप को। तो इसलिए ये ज्ञान जो देते ना बहुत इतना आसान नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये उदाहरण अब जो एलजी साहब ने हमने कही, देखिए वही मेरा कहना है। एलजी साहब इज जो कॉन्स्टिट्यूशन के संरक्षक भी हैं दिल्ली के, वो एश्योर करेंगे कि कहीं ये बहुत एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प पॉइंट उठाया आपने। शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, वो बेहतर उत्तर बता पाएंगे। सर, जब एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर पद लेता है तो उसमें लिखा रहता है कि यह पद और गोपनीयता की शपथ है, यह साफ साफ है। तो शंभुनाथ जी, अगर जेल से डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, जेल के मैनुअल के हिसाब से वो चेक होंगे, क्या संविधान में उस शपथ का उल्लंघन नहीं होगा? और ऐसी स्थिति में संविधान में शपथ के प्रावधान की रक्षा करना किसका दायित्व है? रवि, निश्चित तौर पे ये संविधान का उल्लंघन ही माना जाएगा। अब कितना कहा जाए कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जेल से सरकार चलाने का कोई निषेध है, लेकिन इसके पहले एक लोकतंत्र में कुछ उदाहरण भी होते हैं, कुछ नैतिकताएं होती हैं। इसके पहले
बिहार में लालू जी जब जेल गए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। उसी तरह अभी हेमंत सोरेन जी जब ईडी के गिरफ्तार किए गए तब भी उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दे दिया था और एक नया मुख्यमंत्री नियुक्त हुआ था। आम आदमी पार्टी का एक प्रचंड बहुमत है, उसका एक विधायक दल है, तो क्यों न बेहतर रहे कि बजाय सुनीता जी जिस तरह उन्हें निर्देश दें कि आम आदमी पार्टी अपने विधायक मंडल से किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दे और वो फैसला करे। नहीं तो आपने सुना ना घनेंद्र जी को दो बातें कही कि चलेगी सरकार जेल से ही, और जेल में और ज्यादा खतरनाक है। नहीं तो ये स्टैंड क्या बताता है? ये राजनीतिक समझ बताता है, ये लोकतांत्रिक पैटर्न बताता है, या कुछ और बता रहा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा? ये और खतरनाक है। जितना खतरनाक वो बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा खतरनाक है कि दिल्ली की जनता का जो मुख्यमंत्री सरकार चुनी उसका ही उल्लंघन है कि आप अपनी सरकार के अपने विधायकों पर भरोसा नहीं कर रहे। क्यों ना किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, सुनीता जी के बजाय किसी को और को मुख्यमंत्री कुर्सी बिठाए। सुनीता जी तो अभी या तो घोषित कर दें कि सुनीता जी मुख्यमंत्री होंगे तो ठीक है, वही मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अभी तक ऐसी ना कोई घोषणा है ना इसके आसार जताए गए हैं पार्टी के किसी नेता की तरफ से। सिर्फ अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद वो एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जारी करती हैं और बताती हैं कि केजरीवाल ने क्या कहा है। अब एक और अहम खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक की तरफ से दरअसल एक बड़ा दावा किया गया है। आम आदमी पार्टी विधायकों को आ रहे हैं धमकी भरे कॉल। विधायकों को कहा जा रहा है जो चाहिए मिल जाएगा, विधायकों को धमकी नहीं आए तो खैर नहीं। बीजेपी देश के साथ धोखा कर रही है, ये कहा गया है संदीप पाठक की तरफ से। तो ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर।